बस अब इसमें चिरौंजी डाल दे और अच्छे से मिला देना। क्या बा चिरौंजी? बिना मतलब चिरौंजी हलवे में कौन डालता है बा? मेरे मायके में जब तक हर चम्मच में काजू बादाम ना आ जाए किसी ना किसी नौकर की नौकरी जाती है। हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। अरे तुम्हारे मायके से याद आया, अंजलि अब तक वापस नहीं आई। कॉलेज बंद है क्या? नहीं बा, वो इस बार बहुत छुट्टी मार के गई थी। मेरी बात हुई थी उससे, वो शायद आज शाम तक आ जाएगी। भगवान, ये लोग तो फिर से खाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी फिर से मुझे खिलाएंगे। इसमें दाल डाल देना और भिंडी जो है ना बड़े वाले डोंगे में डाल देना। अरे बेटा नीरज, हाँ ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा लगता था। ये लो, ये लो। नहीं बाप, मुझे भूख नहीं लगी है। अरे थोड़ा चख तो लो। सच में बाप, मुझे भूख नहीं है। मैं बाद में खा लूंगा ना। मैं अभी आया, 5 मिनट में आया बाप, 5 मिनट में। देखकर नहीं चल सकते। I'm really sorry. वो मैं पीछे देखकर चल रहा था इसलिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? Are you okay? No, I'm fine. Sorry. Excuse me. तुम नीरज हो ना? Hi, I'm Anjali. तुम्हारी पूर्वी भाभी, उनकी छोटी बहन। एक्चुअली दीदी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतने जल्दी आओगे ये मालूम नहीं था। अब मैं इस घर में 2 साल से रह रही हूँ दीदी के साथ। मुंबई MBA करने आई। MBA? That's really good. All the best, अंजलि। मुझे थोड़ी जल्दी है। I'll catch you later. हैंडसम है और स्मार्ट भी। मालूम नहीं था कि इस घर का पोता ऐसा होगा, जिसे देखते ही बस देखते ही रह जाऊंगी। थैंक गॉड, अब इस घर में रहने के लिए मेरे पास एक क्यूट सी वजह तो है। संध्या नीरज, ये कुछ जमाने। अंजलि नीरज, नीरज अंजलि, ये कुछ जमा है। और ये जोड़ी भी खूब जमेगी, जैसे मेरे और मेरे पति की जमती थी।
ये लो नीरज, तुम्हारे लिए। नीरज भैया, आपको क्या लगा दादाजी के सामने आप चिड़िया जितना खाकर भाग जाएंगे? अरे आपका असली खाना तो अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं खिलाऊंगी। पता है नीरज, आज बरसों बाद मैंने रसोई में कदम रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाने के लिए। सुबह तो तुम चले गए, लेकिन अब तो तुम्हें खाना ही होगा। नहीं बा, बस हो गया। अरे वाह, वो बस कह रहा है सिर्फ हलवे के लिए। वो कह रहा है कि मुझे हलवा मत खिलाओ। अरे बाकी सब कुछ भी खिलाओ उसे। अरे खिलाओ यार। खा लेंगे, पर पहले मेरे हाथ का बना हुआ ढोकला खाना पड़ेगा आपको। नहीं बिल्कुल बन नहीं है। देखो ये हुई ना बात। अरे नीरज, दाल तो तूने खाई नहीं, और दाल खा ले, गुजराती दाल। एक मिनट, इससे पहले कि आप सब लोग नीरज का पेट पूरी तरह से भर दो, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये मिठाई ममा ने भेजी है अहमदाबाद से, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले नीरज इसे चखे। बिल्कुल, मिठाई वाओ। देखो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, सच में मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है। अरे नीरज बेटा, अरे खा ले। अरे अंजलि अपने हाथों से पहली बार खिला रही है, चल खा ले। अरे खा। अरे राम, जरा वो गिफ्ट लेकर आना। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक्स, पर इसे यहाँ डाइनिंग टेबल पर देने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बाद में दे देते। इसकी वजह है हमारी फैमिली का प्यार, जो इस टेबल पर सबसे ज्यादा उमड़ता है। और ये रहा मेरे हिस्से का प्यार। अटैक! इनफ इज इनफ। कब से मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं खानी, पर आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये कौन सा तरीका है प्यार दिखाने का? इसने ये बनाया है, उसने वो बनाया है। ये बा के हाथों का है तो वो बुआ के हाथों का। यार मैं एक ही इंसान हूं और मेरा एक ही पेट है। किस किस की बनाई चीजें खाता रहूंगा मैं? और ये सुबह से चला आ रहा है। तब से मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं खाना, पर कोई मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं मैं कहां से आकर आप लोगों के पीछे फंस गया। जब से आया हूं बस या फिर खाने की बातें या फिर मजाक मस्ती। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ नहीं आता है क्या? एक दिन में मेरा ये हाल है, पता नहीं मैं हमेशा कैसे रहूं। Just fed up of you guys.
मैंने तुम्हें कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। क्योंकि इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ संध्या, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो हर वक्त मुझसे चिपकते रहते हैं, मुझे खिलाते रहते हैं, हर बात पर हंसी मजाक। संध्या, परेशान हो गया हूं मैं। अब प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करना। नीरज, मैं तुम्हें समझाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे अपनों का वो प्यार दिखाने आई हूँ जो तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम्हें लग रहा है कि वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जबकि वो लोग तो बेचारे सिर्फ तुम्हें खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम उनकी भावनाओं को समझने के बजाय उल्टा उन्हीं पर गुस्सा कर रहे हो। नीरज, तुम्हें नजर नहीं आता उनकी बातों में कितनी मासूमियत है, कितना चाहते हैं वो तुम्हें। तुम्हें ये नजर आया कि बात तुम्हें गाजर का हलवा खिला रही थी, पर ये नजर नहीं आया कि इस उम्र में इतने सालों बाद उन्होंने रसोई में कदम रखा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जानते हो नीरज, उन्होंने गाजर का हलवा क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी को गाजर का हलवा पसंद था। अपने बेटे को तो नहीं खिला सके, लेकिन शायद अपने पोते को खिलाकर वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे। नीरज, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये जगह, ये लोग नए हैं, तो शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इतना गुस्सा तुम भूल गए नीरज। ग्वालियर में तुम भी तो ऐसे ही हुआ करते थे, हमेशा हर किसी को खुश रखते थे, कभी खिला पिला कर तो कभी जोक सुनाकर। तुम्हें तो कोई नहीं डांटता था नीरज, तुम पर तो कोई गुस्सा नहीं करता था, फिर तुम कैसे? मुझे लगा था कि तुम अपने परिवार के साथ रहकर खुश रहोगे, लेकिन तुमने तो उन लोगों की ये खुशी छीन ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त उन्हें कितना दुख हुआ होगा, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। मुझे तो लगता है तुम अपने परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहते, और अगर तुम नहीं रहना चाहते तो फिर उनके साथ रहने का ये दिखावा क्यों? मुझे भी यहाँ साथ लेकर क्यों आए नीरज? अगर मुझे पता होता ना कि तुम अपने परिवार के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। मैं ये सब नहीं देख सकती नीरज, मैं जा रही हूँ। संध्या, संध्या, आई एम सॉरी। आओ मेरे साथ। आज जिस तरीके से मैंने आप सबसे बात की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। अरे बेटा, तू क्यों माफी मांगेगा? माफी तो हम सबको मांगनी चाहिए तुमसे। हम सब बच्चे बन गए थे तेरे आने की खुशी में। कभी तुझे ये खिला रहे थे, कभी तुझे वो खिला रहे थे।
मक्खी की तरह तेरे सर पर मंडरा रहे थे हम लोग। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। मुझे वो गाजर का हलवा नहीं बनाना चाहिए था। पर क्या करूं, तुझे देखकर मुझे मेरा बेटा याद आ गया और मैं रुक नहीं पाई। ममता अंधी होती है ना, इसलिए। तू घबरा मत, आइंदा तुझे कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। नहीं भाभी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो अंधा था जो आपके प्यार को देख नहीं पाया। प्लीज बा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा। बड़ी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हम सॉरी भाभी। सॉरी अनमोल। नहीं भैया, सॉरी भैया। बड़े पापा। अरे ठीक है बेटा, कई वांधो नहीं। बुआ जी। अरे नहीं बेटा, मैंने सोच लिया है, आज के बाद कभी अपनी बातों से मैं भैया को परेशान नहीं करूंगा। अरे सिर्फ तू ही क्यों, बाकी के घर वालों भी सुन लो। आज के बाद नीरज को उसकी इच्छा विरोध ना कोई खाना खिलाएगा और ना ही कोई परेशान करेगा। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो कहीं नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, इसलिए नहीं कि तुमने मेरी बात मानी, इसलिए तुमने अपने दिल की बात मानी। इतना गुस्सा होकर गया था जैसे आज ही सबसे रिश्ता तोड़ लेगा, और इस संध्या के कहने पर खुद आके सबसे माफी मांग ली। इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा लगता है। अब इस तरह से किनारे पर बैठने से कुछ नहीं होगा, इस रिश्ते की गहराई में तो उतरना ही होगा। राधे राधे।